फिर से बचपन से लेके आज तक एक सवाल जिसने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा, और वो सवाल है, भाई तू इतना शर्माता क्यों है? बेटा तू इतना शर्माता क्यों है? यार तुम इतना शर्माते क्यों हो? तो अपनी शाइनेस को खत्म करने के लिए मैंने दिए हैं खुद को 5 चैलेंजेस। तो ये सारे चैलेंजेस बिल्कुल फेयर हैं, इसीलिए मेरे साथ हैं मेरे दोस्त विकास राठी। हेलो दोस्तों, इस चैलेंज का रूल ये है कि भाई को 5 रैंडम लोगों से इंटरेक्शन करना है और उनके साइड से भी रेस्पॉन्स आना चाहिए, चाहे हाय हेलो उसमें कुछ भी हो सकता है। पर क्या ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना है भी? देखते हैं, अभी भाई वेट कर रहे हैं। 2 लोग आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं 2 लड़कियां आ रही हैं। ये तो चले गए। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे पता चल गया था कि ये इतना आसान तो नहीं है। हेलो सर। 1 मिनट, क्या इन्होंने रिस्पॉन्स दिया? हेलो सर। मतलब अब सिर्फ 4 बाकी हैं। लोग नहीं है, बस 4 बचे हैं। हेलो भाई। यस, ये दूसरा डन। कॉन्फिडेंस आया। हेलो भैया। इग्नोर मार दिया बिल्कुल। हेलो सर। इग्नोर यार, कोई जब बंदा देखेगा ही नहीं तो आप कैसे करोगे उसको भाई? बट ट्राई करेंगे। आ गया। उसके बाद जो भी सामने आया, फूड, प्लेस, जो मन में आया सब पूछने लग गया। और उससे बड़ी बात, ये ट्रिक काम भी कर रही भाई थी। हवा निकल गई, लेकिन 5 लोग आखिरकार मिल गए। अब पहले भाई मेरे को ये बताओ कि ये फेयर था नहीं था? नहीं, ये फेयर था, डन। ये था पास है, ये पास है, ठीक है। तो अपने इस वीडियो के चैलेंज नंबर 2 के लिए हम आ चुके हैं H&M स्टोर। और इस चैलेंज में हमें रैंडम पर्सन से सजेशन लेना है किसी प्रोडक्ट के लिए। बट सवाल ये है कि आखिर इसके रूल क्या हैं? रूल इसके ये है, जो सजेशन होगी वो एक स्ट्रेंजर लड़की से लेनी है। सिर्फ लड़की? सिर्फ लड़की। अब देखते हैं होता है वैसे क्या। मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी खुद के लिए भी H&M स्टोर गया नहीं हो गया हूँ, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेंस के सेक्शन में गर्ल्स बहुत ना बराबर हैं और ना वो बिजी हैं किसी के साथ में, तो उनको डिस्टर्ब करना मेरे को ठीक नहीं लग रहा। और गर्ल्स वाले सेक्शन में मेरे को, मैं सजेशन क्या ही लूँगा अपने लिए लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। पर इस आइडिया का ठीक से काम करना भी ज़रूरी है, वरना गड़बड़ भी हो सकती है। भगवान से कहता हूँ बचा लियो बस। और मैं थोड़ा सा घबराया हुआ आगे बढ़ ही रहा होता हूँ कि तभी मेरी नज़र पड़ती है कुछ प्रोडक्ट पे, जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं पूछ सकता हूँ। इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, थोड़ा सजेशन दे सकते हैं क्या? कि मेरे को तो आइडिया नहीं बिल्कुल भी इस वजह से। बस 2 इयरिंग्स उठाए और पूछना शुरू कर दिया, विच वन इज बेस्ट फॉर कैजुअल आउटफिट और समथिंग। नॉर्मली इन दोनों में से मैं अगर बताऊँ तो जो आजकल चल रहा है वैसे सबसे आइडिया नहीं, इस वजह ये वाला नॉर्मली के लिए ये वाला बेस्ट है। थैंक यू। तो अपने 2 चैलेंजेस सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अब बारी है हमारे 3rd चैलेंज की। और इस चैलेंज के अंदर मुझे रैंडम किसी पर्सन से कुछ पैसे मांगने हैं। और सच कह रहा हूँ, ये बात ही सुन के ना मेरे को अंदर से कितना अजीब लग रहा है, मैं बता नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूँ। तीसरे चैलेंज का सबसे बड़ा रूल ये है कि पैसे कैश में लेने हैं। क्या लगता है चैलेंज पूरा हो पाएगा राठी भाई? होप सो। इस बार भगवान बचा ले, क्योंकि यार सच कह रहा हूँ मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेरे को खुद भी अंदर से आ रहा है कि मैं क्या बोलूँगा आखिर। पर हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत होगा। एक्चुअली मेरे को 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ आपके मेरे पास एक्चुअली टोकन के लिए 20 रुपीज़ कम पड़े हैं, सो दैट वाई मैंने सोचा कि अब मैंने टोकन का बहाना तो बना दिया, लेकिन उसने कहा कि उसके पास कैश नहीं है। कैश अगर हो पाए तो पॉसिबल। और जैसे ही उसने मुझे ऑफर किया कि नहीं कोई नहीं ओके। पर अपने को तो कैश चाहिए, और मैं खड़ा खड़ा बस यही सोच रहा था कि कहीं लोगों को ऐसा ना लगे तरीका है भीख मांगने का। आपके पास 20 रुपीज़ होने का, एक्चुअली मुझे टोकन के लिए 20 रुपीज़ कम पड़े हैं, सो दैट अगर कैश नहीं हुआ कोई नहीं मेरे पास ऑनलाइन भी नहीं है इस टाइम पे, इसीलिए। अरे नहीं किसी शॉप से कैश ले लेते हैं, पेमेंट मैं कर दूंगी। क्या सच में? आइसक्रीम और यहाँ उसे फोन दिखने ही वाला था। तो पूछ सकते हैं अगर मे भी पॉसिबल हो। और इतनी मेहनत करने और करवाने के बाद आखिरकार, मगर ये अपने कैमरामैन वाले भाई साहब कहाँ हैं? चलना पड़ेगा भाई, पैसे वापस देने हैं इनके। चैलेंज डन। तो स्टार्टिंग के अंदर सच कहूँ तो मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या हम एक भी चैलेंज पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी यहाँ तक आते आते मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं 5th वाला जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चैलेंज है वहाँ तक भी पहुँच सकता हूँ। बट उससे पहले बात करते हैं हम चैलेंज नंबर 4 की, और इसमें हमें किसी रैंडम पर्सन से एडवाइस लेनी है, उसकी लाइफ की बेस्ट एडवाइस। तो अपने इस 4th चैलेंज के पहले रूल भी जान लेते हैं। रूल ये है कि किसी भी रैंडम पर्सन से उनकी लाइफ की बेस्ट एडवाइस लेनी है आपको। देखते हैं हम ये कर पाते नहीं कर पाते, और हमें एक बेस्ट एडवाइस एक्चुअल में मिल पाती है नहीं मिल पाती। बट ट्राई करेंगे आ गया।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस शख्स की हमें तलाश है एक सही एडवाइस के लिए, वो सही एडवाइस वाले पर्सन हमें मिल गए हैं, लेकिन मुझे जाके बात तो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन पूछना था आपसे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। देखते हैं, पहुँचते हैं और पहले तो क्या होता है। और यहाँ भी बात नहीं बनी, लगभग 20 मिनट से हम ट्राई कर रहे हैं, बट अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं मिला है। किसी से 2 मिनट अगर आप मांगते हो तो भाई सबके बॉस, जॉब, हालत ख़राब है। चाहे तुम किसी भी एज के पर्सन को पूछ लो, हर बंदा बहुत जल्दी में है। कितनी एज अंकल जी आपकी? मेरी 45 पार हो गई। 45 पार। एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? अगर आप किसी 23-24 साल के लड़के को, अगर आपको कोई सलाह देनी हो, तो आपके हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से आप उसे क्या सलाह दोगे? अपने घर वालों को कहा माने और अपने पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा ध्यान दें। सबसे ज़रूरी पढ़ना है। बिल्कुल। नशा करोगे तो ज़िंदगी आपकी ख़राब हो जाएगी, माँ बाप के पैसे वेस्ट कर दोगे, पढ़ने लिखने के बहाने अब आ जाते हो, हाँ, यार दोस्त ऐसे सोसाइटी मिल जाती है, उनके साथ नशा करने लग जाते हो। ये काम ना करें तो अच्छा है। गलत संगत ना पड़े, दारू पीनी, बीड़ी, सिगरेट, मतलब कोई भी नशा है वो नशा में ना जाए। नशा में अगर जाएगा तो आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। तो चैलेंज नंबर 4 एक्चुअल में ये पास हुआ या फेल, तो जज तो भाई करेंगे, तो भाई से पूछ लेते हैं। भाई मेरे हिसाब से तो ये फेल होते होते रह गया है, और जो भी है वो कमेंट में जनता गेस करेगी, कमेंट करके बताइए कि ये चैलेंज पास हुआ या फेल हुआ है। तो भाई कमेंट करके आप बताओ कि क्या ये चैलेंज एक्चुअल में पास है या फिर फेल। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने इस वीडियो के फाइनल और 5th चैलेंज की तरफ, और ये अगर पूरा करा तो शायद से, देखते पहले तो पूरा कर पाते नहीं कर पाते, क्योंकि ये चैलेंज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि पब्लिक में कुछ भी परफॉर्म करना, जो कि मैंने कभी किया नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और पहले बात करते हैं इस चैलेंज के कुछ रूल के बारे में। रूल 1, भाई को कोई पोएट्री, पोएम या शायरी कुछ भी परफॉर्म करना है। और रूल 2, मिनिमम 5 लोगों के सामने परफॉर्म करना है। 5 लोग, मिनिमम 5 लोग। भाई ये जो 5 लोग वाली बात की है ना, थोड़ी मुश्किल है। तो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए अभी मेरे दिमाग में एक रफ आइडिया ये है कि सबसे पहले हम ढूंढेंगे, यहाँ पे कई सारे लोग सिंगिंग वगैरह परफॉर्मेंस करते रहते हैं, तो हमारे पास तो कुछ नहीं है ऐसा, तो हम पहले वो लोग ढूंढेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें भीड़ भी मिल जाएगी और शायद हमें कुछ परफॉर्म करने का मौका भी मिल जाए। पालिका बाजार, हनुमान मंदिर, सेंट्रल पार्क, हल्दीराम, छोले भटूरे, राजमा चावल, मोमो, चाय, कुल्फी, गोलगप्पा, स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड्स, नाइक, एडिडास, फैब इंडिया, खादी इंडिया, ये सब हमें मिल गया। लेकिन नहीं मिला तो सिर्फ वो इंसान जिसकी हमें जरूरत थी। तो बहुत जगह ट्राई करने के बाद भी हमें कोई ऐसी जगह मिली नहीं जहाँ पे हम अपने इस चैलेंज को एक्चुअल में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब भाई का ये जो 5वां चैलेंज था, ये भाई पूरे तरीके से हार चुके हैं। मुझे पता है कि आज मैं सिर्फ 5 में से 4 चैलेंजेस कंप्लीट कर पाया हूँ, और मुझे सच में पहले बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये वीडियो चैलेंजेस कंप्लीट करने के लिए था ही नहीं, बल्कि ये वीडियो था मेरी शाइनेस के अगेंस्ट सिर्फ पहला स्टेप बढ़ाने का, जो शायद मैंने बढ़ा दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।